शोभनं पावनं रम्यम् उज्जयिनी स्थल तपस्या है और कामना है, सदाचार है नीतियाँ जो शिक्षा ज्ञान प्रकाश की। ये है कथा विश्वास के इतिहास की, ये है कथा विश्वास के इतिहास की, ये है कथा विश्वास के इतिहास की, ये है कथा। जाता है यदि आप एक चावल की बोरी लेकर निकलेंगे और हर एक मंदिर में केवल एक एक कण चढ़ाते जाएंगे तो भी चावल समाप्त हो जाएंगे, किंतु मंदिर शेष रह जाएंगे। संपूर्ण संसार में केवल एक ही ऐसी नगरी है, जी हाँ, हम हैं मोक्षदायिनी नगरी उज्जैन में। संसार में एकमात्र यही पवित्र स्थान है जहां आपको जीवन का दान मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि चाहे आप पर अकाल मृत्यु का साया ही क्यों ना हो, यदि आप इनकी शरण में चले गए तो आप निश्चिंत हो जाइए, काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये स्वयं महाकाल है। श्रद्धा भाव और मर्म की स्थल परम। दोस्तों, संसार में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है, दुआ कबूल होती है। कहीं आपको सांसारिक सुखों का दान मिलता है तो कहीं बेहतर सेहत का, कहीं आपको संतान का दान मिलता है तो कहीं सौभाग्य का। किंतु आज महाकाल कहते हैं, बाबा महाकाल की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किंतु बाबा महाकाल की पूजा करने की एक खास विधि है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम भक्त को स्नान कर शुद्ध होना चाहिए, उसके पश्चात वीरभद्र जी के दर्शन प्राप्त कर महाकाल के दर्शन प्राप्त करने चाहिए। उसके पश्चात नंदी के कान में अपनी मनोकामना। नमस्कार, कथा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हिमांशु सोनी। आज मेरे पीछे जिस द्वार को आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण द्वार नहीं, ये मोक्ष का द्वार है, क्योंकि ये उस नगरी का द्वार है जिसे शास्त्रों में मोक्षदायिनी नगरी कहा गया है, जहां देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के इतने मंदिर हैं कि एक तू ही थामे बैठा है सारे जग की डोर। है बात यहाँ पर धर्म विश्वास के किसी द्वार से, कोई है सदियों से मौजूद तो कोई है युगों के पार से। क्या इन पवित्र स्थानों की भी है कोई कथा? क्या हमारे विश्वास का भी है कोई इतिहास? आइए मिलकर चलते हैं इन पवित्र स्थानों के सफर पर और खोजते हैं कथा विश्वास के इतिहास की। कण कण में तेरी शक्ति प्राप्त करने चाहिए। उसके पश्चात नंदी के कान में अपनी मनोकामना बतानी चाहिए और अंत में हमें साक्षी गोपाल के दर्शन भी करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस क्रम से की गई पूजा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी।
तो यदि आपकी भी कोई मनोकामनाएं हैं तो चलिए मेरे साथ, हम सब मिलकर पूजा करते हैं बाबा महाकाल की और लेते हैं उनका आशीर्वाद। नमस्कार, कथा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हिमांशु सोनी। आज मेरे पीछे जिस द्वार को आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण द्वार नहीं, ये मोक्ष का द्वार है, क्योंकि ये उस नगरी का द्वार है जिसे शास्त्रों में मोक्षदायिनी नगरी कहा गया है, जहां देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के इतने मंदिर हैं कि ऐसा कहा जाता है, यदि आप एक चावल की बोरी लेकर निकले